राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के एकादशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि साध लक्ष्मणन साध के क्या लक्षण हैं। साध के लक्षण फरमा रहे हैं। अदर गपी जन राम काजे कहे अदर की बात दरिया में धोखा गणा जा नहीं खेम कुशलात जा नहीं खेम कुशलात अदर कुन धोखा नाही सदा संगी रस एक देश परदेशा माही राम चरण बज राम कुंजी अदर दरिया सद जात अदर गपी जन राम काजे कहे अदर की बात। अदर गपी जन राम का महापुरुष हमारे राम जी के जो जन है ना वो अधर गपी है। अधर गपी यानी अधर की बात बताने, अधर की बात यानी जिसको कोई आधार की आवश्यकता नहीं, यानी परमात्मा को कोई आधार की आवश्यकता नहीं। अधर कहते परमात्मा के देश की बात, जिसको कोई सहारे की आवश्यकता नहीं है उसको अधर बोलते हैं। तो अधर गपी जन राम का, जो राम जी के जन है वो अधर गपी हैं। जे कहे अधर की बात, वो अधर की बात बताते हैं, वो उस देश की बात बताने वाले हैं। दरिया में धोखा घना जा नहीं खेम कुशलात, बाकी तो सब दरिया है। दरिया यानी कि सब रूप है, अवतार धारण कर रखा, सबका शरीर है। दरिया यानी कि जो पैदा हुआ है। अब जो पैदा हुआ है तो उसमें तो धोखा ही धोखा है, क्योंकि जो पैदा हुआ वो रहेगा नहीं, इसलिए धोखा है, वो स्थिर नहीं। अपने को दिख रहा वो स्थिर है, फिर वो चाहे सूरज हो कि चंद्रमा हो कि पृथ्वी हो कि पहाड़ हो कि नदी हो कि कोई सा भी आकार हो, वो जितना भी दरिया है सब में धोखा है, वो स्थिर नहीं, वो स्थिर नहीं है। दरिया में धोखा गणा जा नहीं खेम कुशलात, न तो वहाँ क्षमा है, खेम नहीं है वहां पर, और कुशलात नहीं है, यानी कोई समय नहीं है रहने का, कुशल नहीं है। जा नहीं खेम कुशलात अधर को धोखा नहीं, अधर में कोई धोखा ही नहीं है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसको धोखा कैसा मरने का, जो पैदा ही नहीं हुआ उसको मरने का धोखा कैसा। सदा संगी रस एक देश परदेशा माही, सदा संगी रस एक, वो हमेशा फिर सदा संगी रहेगा, एक रस में रहेगा, चाहे देश परदेश माई कहीं भी रहे, देश में रहे परदेश में रहे। परदेश का मतलब है कि बाहर कहीं भी किसी भी अवस्था में रहे, पर उसको किसी प्रकार का धोखा नहीं है। राम चरण भज राम कुंजी अधर दरिया सद जात, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम जी का भजन करो जी अधर दरिया सद जात, जिससे कि अधर में सभी सद जाएंगे। अधर दरिया सद जात कि शरीर रहते परमात्मा की भक्ति हो जाएगी, उस अधर की भक्ति हो जाएगी। अधर गपी जन राम का जे कहे अधर की बात, जन चर्चा मारुत जू जी भूस बुरी भरम उड़ जाए। राम नाम शिम्बु शबद सो निज कण ठहराए, सो निज कण ठहराए पशु कुकश अधिकारी, निज कण ले नर बुद्धि शुद्ध जिनकी मति भारी। राम चरण प्रतीत सु भजन करे चितलाय, जन चर्चा मारुत जू जी भूस बुरी भरम उड़ जाए। जन चर्चा मारुत जू जो भूस बुरी भरम उड़ जाए। हवा तेज चलती है ना, तो फिर ऊपर से अनाज डाला जाता तो सारी जो भूसी भूसी वो अलग उड़ जाती, कण कण अलग रह जाते हैं। ऐसे महापुरुषों की चर्चा है, ऐसे महापुरुषों की चर्चा होती है कि जो सारे भरमों भरमों को खत्म करा देती है, भ्रमों को खत्म करा देती है, और कण कण यानी सत्य को ठहरा देती है। जी भूस भूरी भरम उड़ जाए। राम नाम शिम्बु शब्द जो सो निज कण ठहराए। राम नाम क्या है? राम नाम शिम्बु शब्द है। राम नाम शंभु शब्द है, एकमात्र सत्य शब्द यही है, अमर शब्द यही है जो कभी मरता नहीं है,
उसको शंभु शब्द कहते हैं। राम नाम शंभु शब्द सो निज कण ठहराए। उसमें निज कण ठहरता है। निज कण यानी सत्य सत्य ठहरेगा, बाकी सारा कचरा जितने भरम है, हर चीज भरम है। हर जितना भी दिख रहा है, जितने भी दिखने की क्रिया है, वो सब भरम है। सो निज कण ठहराए पशु कुकश अधिकारी। पशु क्या है? पशु कुकश के अधिकारी हैं। पशु कुकस के अधिकारी हैं। निज कण ले नर बुद्धि शुद्धि जिनकी मति भारी। जो निज कण लेके वो नर बुद्धि में रहे, उनकी मति भारी है, उनकी मति भारी है। कल कहीं पर कोई दृष्टांत पढ़ रहे थे, उसमें राजा निकले विक्रमादित्य जैसे। उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा मेरी उम्र 4 साल है। वो 80 साल के थे। तो बोले 4 साल है, दिखने में तो ऐसे झूठ क्यों बोल रहे? 4 साल? बोले नहीं, मैं अब जगा हूँ। मैंने जो 76 साल है वो तो मैंने मनुष्य जन्म के खाने पीने पशु वृत्ति में खाना पीना सोने में उड़ा दिया। 4 साल से पता चला कि मनुष्य जन्म कैसे जीते। मैं जब गुरु की शरण में गया तब पता चला। तो मैं 4 साल, मेरी उम्र मात्र, मनुष्य जन्म तो मैंने 4 साल का ही जिया है। बाकी तो अपन कैसे जी रहे? पशु के जैसे जी रहे, बस खाया पिया अपना 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 अपना, अपने को और बाकी कोई लेना देना नहीं, अपने अलावा अपने को फुर्सत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी उम्र सिर्फ 4, मनुष्य जन्म तो मैंने मात्र 4 साल का जी। दिखने में मैं चाहे 80 साल का, वैसी वही अपनी स्थिति है। दिखने में अपन 50-50 60-60 70 साल के बाद अपनी बुद्धि अपन ने अभी पशु जन्म जैसी जी। अभी अपन गुरु के अनुसार नहीं जी अपन अभी तो। और गुरु अपने को जन्माना चाह रहे, अपन गुरु की शरण में आ गए, अपन गुरु की शरण में आ गए, इसलिए अपने को धिक्कार है। जो सो निज कण ठहराए पशु कुकश अधिकारी। निज कण ले नर बुद्धि शुद्धि जिनकी मति भारी। बस महापुरुष हमारे जिसने निज कण लिया वही नर बुद्धि है, वही मनुष्य बुद्धि है। उनकी बुद्धि भारी है, बाकी तो सबकी बुद्धि अपनी हल्की है। राम चरण प्रतीत सो भजन करे चितलाए। जो प्रतीत से भजन करे चितला के, बस उन्हीं का काम बनेगा। जन चर्चा मारुत जू जी भूस बुरी भरम उड़ जाए। धान सड़ियो होई सूप से अरु छणे चालनी चून। बैराग शोधना ज्ञान सू तजे काम ना खून। तजे काम ना खून सार समता सक राखे। चेतनता से छाण बाण कुकश ब्रह्मना के। सोई साध सते बड़ा जे करी है भजन अकोण। धान सड़ियो होई सूप से अरु छणे चालनी चून। धान सड़ियो होई सूप से अरु छणे चालनी चून। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो सूपड़ा होता है ना, उसमें तो धान सड़ लिया यानी कि अच्छा अच्छा धान रह जाता है और कचरा कचरा निकल जाता है, उसको सूपड़ा कहते हैं। अरु छणे चालनी चून। और चलनी कैसी होती है कि उसमें अनाज ही छन जाता है, कचरा कचरा रह जाता है। चलनी ऐसी होती है। बैराग शोधना ज्ञान सु। ऐसे महापुरुष हमारे की बैराग की शोधना किससे होती है? ज्ञान से होती है। तजे काम ना खून। जो आत्मघाती खून रूप है फिर वो खत्म हो जाता है, कामना छूट जाती है, कामना रूपी कचरा अलग हट जाएगा। तजे कामना खून सार समता सखत सतरा के। फिर सार आ जाएगा, समता आ जाएगी। चेतनता से छाण बाण कुकश ब्रह्मना के। किससे छाणी? चेतनता के साथ। अपन होश में नहीं रहते, चेतनता ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। बस अपन इतने बेहोश, हमें अपन अचेतन स्थिति में। तो गुरुदेव फरमा रहे चेतनता से छाण। चेतनता से निर्णय होता है कि क्या सही है क्या गलत है। बाण कुकश ब्रह्मना खे। सारे कुकश रूपी भ्रम को हटा दिया। सोई साध सतेवड़ा जे करी है भजन अकूण। वही साध है, वही सतेवड़ा है जो अकूण भजन करते हैं। धान सड़ियो होई सूप से अरु छणे चालनी चून। भी आता रामचंद्र जी महाराज की वाणी में धरी अध्ययन अकूना। अकोना मतलब कि जैसे कि एक गेहूं दाने कोई टूटे बोलते ना, तो बोलते ना कोना, मतलब पूणी पूणी बोल देते ना। अकोण यानी बिल्कुल अखंडित चीज, अखंडित, उसको बोलते हैं अकोणा। करी है भजन अकोणा, बिल्कुल यानी कि अखंडित भजन करते हैं। करी है भजन अकूण यानी कि बिना, अब अखंडित का मतलब क्या है कि बिना भरम के, किसी भी प्रकार का मन में लेश मात्र भरम नहीं रहे। सुबह से रात तक में कहीं कोई भ्रम नाम की चीज नहीं है। हर चीज भ्रम में आती, हर चीज भ्रम में आती। अपन ने किसी तस्वीर में भी मन रखा वो भी भ्रम है। अपन ने कुछ जरा सा भी कोई प्रक्रिया करी वो तन की हर क्रिया भ्रम में आती, हर क्रिया भ्रम में आती।
हर क्रिया। फिर कई बोले श्रद्धा, तो वो सारा मैटर अलग हो जाता है, पर वो क्लास एबीसीडी में ही आएगी, वो पूर्व की क्लास में ही आएगा, वो आगे की क्लास में नहीं आएगा। तन की हर चीज, फिर वो तो चाहे स्नान हो, कि फिर वो चाहे टाइम पीरियड हो, कि चाहे वो कोई भी हो, हर चीज, क्योंकि वहां शरीर का कोई लेना देना नहीं, छुआछूत हो कुछ भी हो, वहां शरीर का कोई लेना देना है ही नहीं। सब इधर की बातें, कि ये नहीं नहाए, कि ये नहीं नहाए, कि टाइम में, कि ये है, कि नहाया कि धोया, सब मूर्खता भरी बातें। आगे जाके तो कुछ भी नहीं, जब कुछ है ही नहीं। अभी शरीर में बैठे तो गंदगी नहीं भरी, अभी अपन कौन से अंदर मल मूत्र पूरे तो गंदगी भरी है। यदि कोई ऐसी इधर आके अपन भ्रम की बातें करते कि ना नहाने धोना ने ये ने, सब भ्रम की बात, वो एबीसीडी में आता है, वो शुरुआत में आता है, लेकिन आगे जाके ये तो कुछ भी नहीं, खाली भजन। महापुरुष तो टीले के टीले जम गए तो क्या वो अशुद्ध हो गए थे? उनके ऊपर उदैया आ गई तो क्या वो अशुद्ध हो गए? न तो नहाए न धोए, हो तो बेटे के वही बोल दो कि नहीं तो नहाए धोए, नहीं तो वो मूर्खों जैसी बात है, वो मूर्खों जैसी बात है। तो वो तो उधर तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता। वो तो आगे जाके मात्र, क्योंकि वो तो शरीर से परे की बात है, शरीर से परे की। फिर यहाँ मत छुओ कि यहाँ मत छुओ, वो सब पहली पर प्राइमरी की बात है, प्राइमरी की बात है। तो सो ही साध सते बड़ा जे करी है भजन अकुन, बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है उसमें, एक लेश मात्र भी भरम। कोई अवतार भी धारण करके आ जाए बड़ा, तो बोले नहीं मेरा परमात्मा मेरे घट के अंदर, मैं मानू तो उसी को मान। प्रणाम, वो अहंकार वश नहीं कहते, एक होता है अहंकार वश कहना कि मैं किसी को नहीं मानू, एक होता है कि उस परमात्मा के प्रति भाव रखे कि नहीं जो सत्य है वो ये सत्य है बस, बाकी सब असत्य है। धान सड़ियो हो सूप में अरु छड़े चालनी चून, बुरी बरम फटकार के निज कण नाम लहंत, रामचरण जन भजन रत हाल मस्त विचरंत। बुरी भरम फटकार के, भरम रूपी बुरी को फटकार के, निज कण नाम लहंत, तो महापुरुषों ने तो निज कण को छाट लिया और भूसी भूसी को हटा दिया। रामचरण जन भजत भजन रत हाल मस्त विचरंत, महापुरुष ऐसे भजन में रत हो गए, अपने हाल में मस्त है और विचर रहे हैं। रामचरण जन राम का हाल मस्त विचरंत, तजा जगत की चाल को भजे एक भगवंत, भजे एक भगवंत भरम की परवाह नाही, सर्वंग राम विचार धर्या समता मन माही, सबे फिकर फैजल किया गया ज्ञान बर्तंत, रामचरण जन राम का हाल मस्त विचरंत। रामचरण जन राम का हाल मस्त विचरंत, जो जन है ना राम जी के, वो अपने हाल में मस्त होके विचरण करते, अपने हाल में मस्त होके तज्या जगत की चाल को, संसार की चाल को छोड़ते हैं, संसार की चाल को छोड़ के भजे एक भगवंत, एक भगवंत, एक परमात्मा को भजते हैं। भजे एक भगवंत भरम की परवाह नहीं, भरम की परवाह नहीं कि भाई हमारा कुछ हो जाएगा कि बाल बाका, उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो सत्य है ही। परवाह कौन करता है? अपने जैसे स्वार्थी कर दे कि हमारा बाल बाका नहीं हो जाए, बोला हमारा कोई काम नहीं बिगड़ जाए, तो बोले वाह ठीक है ना, मनाना ही तो है, एक दिन के लिए कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। जहाँ स्वार्थ आ जाता है हमारे भाव आ जाते हैं, बाकी तो जो करना है मारे तो तू और तारे तो तू, बस। तो फिर वो वाली बात आ जाती है कि तू जो करेगा हमको स्वीकार है। कोई बोलेगा इस कारण से तुम्हारा काम बिगड़ा तो कोई बात नहीं, और बिगड़ जाए पर हम नहीं माने, वो भाव आ जाता है, वो भाव आएगा। तो भरम की परवाह न, और राम जी कोई बिगड़ने देते हैं? राम जी कभी किसी का काम बिगाड़ते हैं? राम जी तो बिगाड़ते ही नहीं ना कभी किसी का, पर अपना मन ऐसा है, अपना मन बड़ा स्वार्थी है। भजे एक भगवंत बरम की, और फिर दूसरों को भी सलाह देते हुआ कर लो ना, फिर सलाह भी ऐसी कच्ची देते हैं, अपन भी देते हैं, अपन सत्संगी है, बीच में बोल पड़ते हैं। कोई बोले ऐसा नहीं करना चाहिए तो अपन को कोई चाहता जाते नहीं 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 नहीं, नहीं थोड़ा बहुत कर लो ना, क्या फर्क, अब तुमको पता है। फिर गुरु की बात को ज्ञान को उल्लंघ दिया, एक तो बोलने की आदत बीच में जबरदस्ती, फिर सलाह उल्टी देना, सलाह कच्ची देना। सोचो अपन सामने वाले को, अपन तो भरम में है, दूसरे को भी ना करे, उसको नहीं नहीं करो करो करो, तुम्हारे क्या कर लो, अपने को ऐसा काम मना करा, अपन तो जैसे वैसी सलाह भी दे रहे फिर, और उल्टी उसको सलाह दे रहे। इसलिए सलाह तो मत दो, कम से कम बोलो तो मत, कम से कम ये बोल दो भाई मेरे को नहीं पता है, पर अपन बोले बिना भी नहीं रहते, आधी कच्ची सलाह देते हैं, कच्ची सलाह देते हैं। वो सलाह सलाह में अंतर हो जाता है, सलाह सलाह में एक तो राम नाम सिखा रहा है, खुद दूसरे मंत्र करके बोल रहा है तू लो लगा राम नाम में,
वो लो लगाए तो पहले खुद की तो हो, खुद का भरम तो हटे कि दिन में 4 तरह की तो अलग अलग तरह की माला कर रहे हैं, फिर बीच में बोल के सिखा रहे हैं कि नहीं 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 ऐसे लो लगाओ, बढ़िया लो लगेगी, खुद की लगी। तो फिर अधिकारी भी नहीं है अपन, अधिकारी भी नहीं, पर अपने को ये बहुत भोलापना है, हर बात तो बीच में बोलने की आदत है, लेकिन अपन उस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये सब भ्रम में आती है सारी बात। और गुरुदेव ने तो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान बताया, शुद्ध ज्ञान बताया कि ये सारा, कोई बोले हमको गणेश जी दिखे, कोई बोले माता जी, सब भ्रम है, सब भ्रम है, सब भ्रम है 100%। पर वो फिर बीच में बोल के नहीं नहीं दिखते हैं। अरे कैसे दिखते हैं? दिख रहा है तो वो आकार नाम ही झूठ है, आकार नाम झूठ है, वो उधर की बातें हैं, वो इधर की बातें नहीं है, इधर ज्ञान में वो चीज आती ही नहीं है। ये तो सारी गुरुदेव मात्र मन की कल्पना है, सिर्फ मन की कल्पना है, मन की कल्पनाएं हैं। क्योंकि गणेश जी को अपन ने देखा क्या कि इस आकार के होते, तो लोगों ने चित्र बना के बताया था कि गणेश जी, वास्तव में किसने देखा? चित्रकार चित्र नहीं बनाता। तो अभी श्री महाराज का स्वरूप है तो उसमें माला पहना रखी, तो कोई बोले देखो ये तो माला पहन रखी है, सब ऐसे ही कहते हैं माला पहन रखी है। अब माला, श्री महाराज तो उन सबसे परे रहे, इसमें तो लिख रखा है ना कि पूरे वाणी जी में कहीं कंठी का नाम आया हो तो बता दो। बोले नहीं, कंठी पहनो, कंठी पहनो, कंठी पहनो। मेरे को तो जो गुरुदेव ने भरमा दिया, फिर चाहे साक्षात परमात्मा आके कह दे कंठी पहनो तो मैं किसी हालत में नहीं पहनू, क्योंकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं है। बोले कंठी तो शरीर की गति है, कहाँ लिखा है इसमें कंठी पहनो की माला लगाओ कि तिलक लगाओ, कहाँ लिखा है? इसमें तो कहीं भी नहीं लिखा है। तिलक तो तत्व के नाम का लगाना है। अब जब लिखा ही नहीं है तो फिर हम तो श्री महाराज की बात का भी उल्लंघन कर जाते। पूरी वाणी जी में कहीं कंठी नाम का आया, उन्होंने कहा कंठी क्या, जो अंदर नाम नाम ले। शिव जी ने क्या करा, यही जहर को रोका तो उनका गला ही वो नीलकंठ कहला गया। तो ये अपन कहीं पूरे वाणी जी में आया हो, अपन फिर बोले नहीं पहनना ही चाहिए। अब कहाँ लिखा है इसमें? इसमें लिखा हो तो मैं 1000 कंठी पहन लूं, ये दुनिया की भी नहीं परवाह करूं, कपड़े के बजाय भी कंठी पहन ले अपन, लाओ कंठी, पर कहीं लिखा हो तो मैंने, कहाँ लिखा है? क्योंकि वो भी भरम है। कंठी किसको पहना रहे हैं? कंठी पहन ली और भजन नहीं कर रहे, तो क्या कंठी से भजन हो जाएगा? बोली राम इसने ये कंठी पहना, राम इसलिए ने तो कहा कि सभी कुछ उतार, कंठी क्या पहन रहा था, तो सब उतार शरीर का, शरीर तो तेरा जल जुला जाएगा, तो कंठी भी तेरी कहाँ गई फिर? तो कहीं भी नहीं लिखा है। कहीं कहीं लिखा हो तो अपन एक्सेप्ट करेंगे, पर महापुरुषों ने तो इतना इसमें बिल्कुल कहा है, सब चीज से निवृत्त, कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रम नहीं। वो सब काल्पनिक स्वरूप बनाए, जितने भी स्वरूप बनाए वो सब काल्पनिक बना दिए। बाकी ऐसा तो कहीं कुछ है ही नहीं। वो तो जंगल में रहे, वो तो कहाँ रहे ही नहीं, वो तो उन्होंने तो उस तत्व की प्राप्ति करी। पर बाद वालों ने बहुत भ्रम में डाल दिया कि कंठी पहनना, राम इसने ये कंठी नहीं पहनी। अभी भ्रम की बात है, कंठी क्या है? वो एक बाहर वाली पहचान बता दी कि बाहर की, लेकिन ये पहचान भजन ही नहीं कर रहे और खाली यूनिफॉर्म पहन लिए, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कुछ नहीं है। भजे एक भगवंत भरम की परवानाए, सर्वंग राम विचार दरिया समता मन माए। फिर कंठी को भी लोग सोने में बना रहे हैं। फिर अब कंठी है तो कंठी का मतलब तो ये था भैया कि सबसे निवृत्त होना है। बोले ना ना मैं तो सोना का तार में पिरूं। अब बताओ, अब कंठी को सोने के तार में पिरो रहे, तो अब ये क्या? मेरे को लगता है कि ममता छोड़नी है। ये तो शौक से पहन रहे हैं, घंटी का कोई मतलब ही शौक है ना? नहीं, एक बात बताओ कि फिर कंठी है तो फिर कंठी की श्री महाराज की फिर आप धागे में पहने रहो, फिर आप सोने के तार में क्यों पिरो रहे हो? फिर सोने के तार यानी कि आपने और ममता बांधी कि अब आपको उसको सोने का तार जहाँ छोड़ना था। एक उम्र में तार को छोड़ने की उम्र है कि भाई 50 साल बाद हमको तार पहनना ही नहीं। बोले नहीं, कंठी के नाम पे तार पहन रहे हैं, तो फिर ये तो फैशन हो गई। बोला आपने कंठी को फैशन में बदल दिया, तो फिर हमारे कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर हुए? कंठी को हमने फैशन में बदल दिया कि नहीं अब हम तो उसको फैशनेबल करके पहनेंगे। तो ये हमने श्री महाराज का क्या करा फिर? उन्होंने तो सोना तो पसीने के रूप में फेंका कि ये क्या है, और हम उसको कंठी में सोने में पिरो रहे हैं। बोले नहीं नहीं हम तो सोने, तो क्या कर रहे? सम्मान कर रहे। ये तो अपमान है ना, कंठी का अपमान है। फिर पहनो धागे में, फिर कहीं भी शादी हो कि विवाह, धागा उतारो मत। फिर वो धागा उतारो मत, तब तो कंठी मानी जाएगी कि उसी धागे में पहनो जिसे धागे में महाराज जी से ले रहे हैं अपन। भाई बड़े राम जी जो धागे में दे रहे, फिर आपके शादी हो कि विवाह, वो धागा आपको पहने रहना है। फिर नहीं बोलना हमारे हार अच्छा नहीं लगेगा तो कंठी उतार दो थोड़ी। फिर ऐसा नहीं, फिर तो दशा माता का धागा हो गया कि ले और अलमारी में रख दो। तो ये चीजें क्या है बताओ? फिर ये भरम है ना, ये भरम है। अब सोने के तार में पिरोना, मेरे को तो ये सबसे बड़ा अपमान लगता है। क्यों सोने का तार में? महाराज श्री महाराज नहीं पहन सकते थे सोने के तार में? उनके सोने की कमी थी? तो ये सब भरम की बातें हैं, मैं नहीं मानती इन बातों को। और गुरुदेव भी नहीं, गुरुदेव तो बोलते तुम तो अपमान कर रहे हो, जो चीजें छोड़नी चाहिए उसको मेरे नाम पे और पहने जा रहे हो, उसको फैशनेबल बना दिया। तो ये सब अपने मन की मन गणंत बातें, टोटल मन गणंत बातें। इसलिए
ये तो उल्टा रूप ले लिया अपन जहाँ जाते हुए एक आता ना, सन्मुख होके बेमुख हो गए। उसने कहा कि भाई बागरिया से कहा कि तू बिल्कुल हत्या करना बंद कर दे। बोले ठीक है, अब क्या करूं? बोले मैं जाल डालना शुरू कर दूं ऐसे। तो बोले क्या करे? बोले कंठी पहनेंगे। बोले हम सोने के तार में पहनेंगे। हो गया नहीं यार, फिर क्या मतलब रहा? फिर तो बात हो कि वही हो गई। तो इसलिए महापुरुष हमारे ये अपना ज्ञान बिल्कुल फारिग है, हर चीज से फारिग है। कह रहे तुम कर क्या रहे हो? हर चीज को तुम अपने मन के अनुसार कर रहे हो, हर चीज को ही मन के। बोले आसन बिछाना, बोले शानदार, फिर लाएंगे 1000 का आसन। तो हो गया नहीं यार। तो अब ये मतलब अपन हर ही बात में अपने मन मुखी बातें कर ली, हर बात में अपन ने मन से बातें जोड़ ली, मन से बातें जोड़ ली। वो फिर सन्मुख होके बेमुख को बागरिया जाति वाले हो गए अपन कि चाकू से मार के जाल बिछा रहे, ये वाला बात है। तो मजे एक भगवंत बरम की परवाना ही, सर्वंग राम विचार धरिया समता मन माही। फिर जिसके पास पैसा नहीं वो भी सोचता नहीं नहीं कंठी तो मैं अच्छी बनवाऊं। श्री महाराज की उसकी सारी सुरता उस सोने में चली जाती है। उसके पास हो नहीं हो, दो चीजें गला के बोले नहीं कंठी बनवा ले, वो है। अब वहां श्री महाराज ने कहा, तू तो सब छोड़, तू तो जो ये कपड़े भी पहन रहा है इसमें भी एक चादर ओढ़ के तू भजन कर। ऐसी भूले पने की बातें, अपनी अटकाने वाली बातें हैं। सबे फिकर फैजल किया गया ज्ञान बर्तन। तो महापुरुष हमारे सारी फिकर को खत्म करा दिया, एक ज्ञान को धारण कर लिया। रामचरण जन राम का हाल मस्त विचरंत, हाल चाल पलटे नहीं ये राम जना की रीत। तरक फरक संसार से सदगुरु चरणा प्रीत, हाल चाल पलटे नहीं ये राम जना की रीत। राम जन की रीत क्या है कि वो अपनी हाल और अपनी चाल कभी संसार के देखे देख पलटेगा नहीं। ये राम जनों की रीत होती। संसार 1000 बात के दे, वो अपनी चाल नहीं पलटेगा। अरे भाई इनने ऐसा करा तो अपन ही कर लो, इनने ऐसा करा तो अपन ही कर लो। राम जनों की ये रीति होती है, वो ही करेंगे जो गुरु ने कहा है। वो खुद के मन की बात भी नहीं करेंगे, जो गुरुदेव ने फरमाया। हाल चाल पलटे नहीं, ये मेरे को तो आज तक कभी कोई आकर्षण नहीं हुआ। कोई कितनी सुंदर माला पहना ले राम वाणी जी के आगे बैठे, कभी कोई आकर्षण होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गुरुदेव ने उसको असत्य बोला है। अब साक्षात आके भी कोई सामने बोल दे लो एक कंठी ले लो, तो भी मेरे राम स्वीकार नहीं करे। परमात्मा रूप भी आके बोले कि तू कंठी पहन ले, तो बोले नहीं, गुरु से बढ़ के परमात्मा नहीं, जो गुरु ने कह दिया वो बस सत्य है। मेरा मन तो कभी आकर्षित होए ही नहीं, किसी हालत में नहीं हो। कितना ही सुंदर रूप भी आ जाए नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि पहले गुरु है ना, उनने बात ही हटा दी कि यार तुम कहाँ अटक रहे हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब क्लियर हो गए तो चाहे कुछ भी आ जाए मन आकर्षित होएगा ही नहीं। कह रहे वहां सुंदर है, मैं पहन लो कंठी वाली, कभी नहीं होएगा। कैसे होए? बात ही झूठे हो तो गुरु का अपमान हो जाएगा वहां पर, वो तो गुरु का अपमान। हाल चाल पलटे नहीं ये राम जना की रीत, तरक फरक संसार से सदगुरु चरणा प्रीत। सदगुरु चरणा प्रीत कामणी कनक उदासी, सदगुरु के चरणों में प्रीत है और कामण और कनक से उदास है। मुक्ता रमे सुछंद काट बंधन की पासी, और मुक्त रमने वाले स्वच्छंद है और बंधन की पासी, बंधन की पासी को काटने वाले। सुमरे सर्वंग राम को उड़ से तजा अनीत, उस सर्वंग परमात्मा का सुमरण करने वाले और उड़ से तजा अनीत। अनीति, जो भी काम नहीं करने के हैं वो सब अनीति में आते हैं। हृदय से सारी अनीति को छोड़ दिया। हाल चाल पलटे नहीं ये राम जना की रीत, हाल चाल चूके नहीं सोजन भया निहाल। रामचरण संतोष धन बिल से सदा खुशहाल, हाल चाल चूके नहीं सोजन भया निहाल। ये महापुरुष हमारे निहाल कौन हुआ? निहाल वो हुआ जो किसी हाल और चाल को चूके नहीं, वो निहाल हुआ, वो निहाल हुआ। हाल चाल चूके नहीं सोजन भया निहाल। रामचरण संतोष धन बिल से सदा खुशहाल। संतोष रूपी धन वो बिल से सदा खुशहाल। मतलब वाणी जी के अनुसार हाल चाल मतलब जो गुरुदेव ने फरमाया उस हाल को कि भाई क्या बाने के हैं, क्या बिरकत, बिरकत के लक्षण कभी छोड़ते नहीं है, ज्ञान के लक्षण कभी छोड़ते नहीं, उसको हाल चाल कहते। ज्ञान आता तो है पर उस पर चलना, वो हाल चाल चुके। जो कहा वो पत्थर की लकीर, फिर उसको चलना ही चलना है। हाल चाल चूके नहीं सो जन भया निहाल। वो श्री महाराज
महापुरुष सब निहाल हो गए, रामचरण संतोष दन बिल से सदा खुशहाल। रामचरण जन राम का सुरबिक सदा खुशहाल। गुरुमुख ज्ञान समाई के सुमरे राम दयाल। सुमरे राम दयाल दया दिल में बरता ही। समताशील संतोष दोष बुद्धि अंतर नाही। पतित उदाहरण भय हरण दीनन के प्रतिपाल। रामचरण जन राम का सुरबिक सदा खुशहाल। रामचरण जन राम का सर्बिक सदा खुशहाल। जो जन है राम जी के वो सदा खुशहाल है और सुरभिक हैं। सुरभिक का मतलब होता है कि सदैव जैसे हरियाली और एक सूखा सुरभिक, उनका मन कभी भी जरा सा भी सूखता नहीं, मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है। गुरुमुख ज्ञान समाई के सुमरे राम दयाल। गुरुमुखी होके ज्ञान को धारण करा और तब राम जी का सुमरण करते हैं। सुमरे राम दयाल दया दिल में बरताई। दिल में दया बरतते हैं, दिल में दया रहती है। अपने प्रति दया होगी तो जीवों के प्रति दया होगी, दया भाव रहेगा। समताशील संतोष दोष बुद्धि अंतर नहीं। समता आ गई, शील आ गई, संतोष आ गया, दोष बुद्धि अंतर नाही। दोष बुद्धि नहीं है। पतित उदाहरण भय हरण दीनन के प्रतिपाल। पतित का उद्धार करने वाले, भय को हरने वाले, पापी का पापी से उद्धार करने वाले, पापी के पापी का मतलब पापी से पापी का उद्धार करने वाले भय हरण। फिर सारे भय खत्म हो जाते हैं कि सत्य तो कुछ है ही नहीं, बिगड़ेगा क्या बिगड़ेगा, शरीर तो वैसे भी जाना है, शरीर तो वैसे भी जाना है, सजा कर्म दंड तो वैसे भी भुगतना है, चाहे कोई करो चाहे मत करो भाई। तो फिर भय किस चीज का, अपना किया अपने को भुगतना है, सीधी सी बात, और वो तो भुगतना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई वो नहीं है। भय हरण, फिर वो भय खत्म हो जाता है, भय खत्म हो गया। दीनन के प्रतिपाल, तो परमात्मा सारे भय को हरने वाला है, पापी से पापी का उद्धार करने वाला है, और दीनन के प्रतिपाल, वो दीन की गरीबों की सहायता करने वाला है। प्रतिपालना रामचरण जन राम का सुरबिक सदा खुशहाल। रामचरण जन राम का कमी जणावे नाई। राम बजे आनंद लिया दृढ़ इकतार समाई। रामचरण जन राम का कमी जणावे नाई। कभी भी कमी नहीं, अपनी तो हजारों, अभी कोई पूछ लेना तो अपनी किताबें लिख दे, इतनी इच्छाएं बाकी है कि हमारे बस ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। एक ही इच्छा है, वो एक इच्छा में हजारों इच्छाएं छुपी है कि बस अब पोता हो गया, अब अपने बेटा हो गया, या बेटे का ये हो जाए, या बेटी का ये हो जाए, बेटी का काम बन जाए, पोते का की पोती का की बहू का की इसका की उसका की, और कुछ नहीं तो और ही किसी का काम बन जाए, पर काम बन जाना चाहिए। अपनी अनंत इच्छाएं, अनंत इच्छाएं कि बेटा हो कि बेटी हो कि पति हो कि सास हो कि ये हो जाए कि ये हो जाए, अनंत इच्छा है। पर उनको किसी प्रकार की कमी, क्योंकि वो सारी चीजें झूठी, चाहे पति हो पत्नी हो बेटा हो बेटी हो पोते हो पोती दोता दोती सब, पर अपने मन में हमेशा बना रहता है, हे राम जी तू ये काम कर देना, हे राम जी तू ये काम कर देना। यानी कि वो कमी अपने अंदर बनी हुई, यानी कि राम जी तो यूं ही है, राम जी तो बस यूं ही है, वो कुछ भी नहीं करते, सारे काम अपन ही करने वाले, अपने अंदर कमी बनी रहती है, एक इच्छा बनी रहती है। पर राम जी के जन है वो कभी भी कमी नहीं जनाते हैं, कभी कमी नहीं जनाते हैं। राम भजे आनंद लिया दृढ़ इकतार समाई। राम का भजन करते आनंद के साथ में कि जो राम जी कर रहे हैं, दृढ़ इकतार समाई, दृढ़ इकतार समा के, दृढ़ इकतार समाई आशिकी पास निवारे। सारा आशिकी पासी को खत्म कर दिया, आशा की पासी को खत्म कर दिया। दयावंत दिल शुद्ध अशुद्ध वाणी न उच्चारे। दिल से दयावंत हैं, शुद्ध हो गए, कभी अशुद्ध वाणी का उच्चारण नहीं करते हैं। अशुद्ध वाणी क्या है, अशुद्ध वाणी यानी स्वार्थ के वचन है, उसको अशुद्ध वाणी कहते हैं। फटकार भी लगा दी, तीखा बोल दिया, उसको अशुद्ध वाणी नहीं कहते। सत्य बोलने को अशुद्ध, सत्य हमेशा तीखा रहता है। लेकिन वहां पर हमारे अशुद्ध वाणी यानी खाली स्वार्थ के वचन है, कामना के वचन, उसको अशुद्ध वाणी कहते हैं। अशुद्ध वाणी यानी किसी को अपशब्द बोला, वो भी अशुद्ध में नहीं आएगा। वो जैसे बोले भाई गाली बोली, वो नहीं। अशुद्ध का मतलब है कि स्वार्थ वाले, वो तो भाई कोई इधर आने के बाद वो ऐसे शब्द तो बोलेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं। फिर इधर आने के बाद अशुद्ध वचन क्या है, स्वार्थ के वचन, कि ये अपना स्वार्थ पूरा हो रहा। फिर वो मीठा मीठा बोल के भी स्वार्थ पूरा किया तो वो अशुद्ध में आएगा।
वो अशुद्ध में आएगा। दयावंत दिल शुद्ध अशुद्ध वाणी न उचारे। काम दया समता गया सुख शाता बरताई। काम को खत्म करा दिया, समता को धारण करा दिया, सुख शाता में है। राम चरण जन राम का कमी जणावे नाई। साई का सिरकार का जा कमी जबरते काई। के तो बूझ नहीं दरबार के चूक चाकरी माहे। अब बताओ राम जी के दरबार में कमी कैसे हो सकती है? तो दो कारण से हो सकती है। के तो धनी कमजोर है, के चाकरी में कमी। अब धनी कमजोर है इसका मतलब कि अपन ने इष्ट सही नहीं, अपन ने अनेक इष्ट को, धनी कमजोर है इसका मतलब। हाँ, तो के तो धनी में है, तो के तो बूझ नहीं दरबार में, के दरबार में तुम्हारी पूछ नहीं हो रही है। के चूक चाकरी माई, के चूक चाकरी में है, दोनों में से एक कमी है। के चूक चाकरी माई दोई में एक बखानो, भाई दोनों में एक कमी है ना, दोनों में एक कमी है। तो साई सदा सुचेत चूक चाकर में जानो। राम जी तो सदा सुचेत है। चूक किस में है? चूक चाकर में है, अपने में कमी है। जो भी कमी है वो सारी अपने में है। राम चरण भज राम को जो नित आनंद बिरसाए। इसलिए क्या करना है? राम का भजन करना है और नित आनंद बिरसाए। नित आनंद में रहना है, नित आनंद में। साई का सिरकार का जा कमीज परते काहे। जिके रसालो रावलो जहाँ कसालो काई। के तो चुका चाकरी के बूझ धनी के नाई। के बूझ धनी के नाई तहाँ काहे पचमरिए। तन मन आपा अरप सुजाखा श्याम सुमरिए। राम चरण ई समझ बिन कोई भोला भर म्या जाए। जिके रसालो रावलो जहाँ कसालो काए। जिके रसालो रावलो जहाँ कसालो काए। बताओ, जिसके रसाला रावला है, जहाँ राम राज्य है, जहाँ पर राम राज्य है, तो वहां पे कमी कैसी हो सकती है? भाई जिसको इतना ऊंचा वो मिल गया, पदी मिल गई, तो वहां पे कमी कैसे हो सकती है? जहाँ कसालो काई, तो के तो चूका चाकरी, के तो अपन चाकरी चूक गए। के बूझ धनी के नाई, के राम पूछ बूझ नहीं है वहां पे, कि वहां पर सुचेतता नहीं है, कि राम जी सुचेत नहीं है। बताओ, तो के बूझ धनी के नाई तहाँ काहे पचमरिए। तो ऐसी जगह तू जाता ही नहीं कि जहाँ बूझ नहीं है। वहां पे पच पच के तू आन में जाता ही क्यों है? ऐसा भरम लाता ही क्यों है? तन मन आपा अरप सुजा खा श्याम सुमरिए। किसको करना है? तन मन आपा, ये तीनों चीजें अरपण करनी है। सुजाखा श्याम सुमरिए, उस सुजाखा परमात्मा का सुमरण करो। रामचरण ई समझ बिन कोई भोला भर म्या जाए। इस समझ के बिना कोई भोले है ना, वो सब भरमा जाएंगे। तो अपन सब भोले लोग हैं, अपन भरमा जाते हैं। जिके रसालो रावलो जहाँ कसालो काए। फिर कृपण कमी जना वही जहाँ सतव्रत नहीं संतोख। इंद्रिया आरामी खरा राम भजन से दोष। राम भजन से दोख रोष अंतर उपजावे। कोई बचता देखे और जिनों से रिगड़ उठावे। वे दाया तृष्णा अनल कदे न पावे पोख। कृपण कमी जणावई जहाँ सतव्रत नहीं संतोख। कृपण कमी जना वही, कृपण है ना, कंजूस है अपन, इसलिए मन मांगता है अपना, इसलिए हमेशा कमी बताता है। तो जहाँ सतव्रत नहीं संतोष, न वहाँ सत है, न व्रत है, न संतोष है। इंद्रिया आरामी खरा, अपन ऐसे हैं इंद्रियों को आराम देने वाले खरे 100%। और राम भजन से दोख, और राम भजन से दोष निकाल रखा है। राम भजन से दोख रोष अंतर उपजावे। और अंतर विघन पैदा कर दिया, रोष पैदा कर दिया, उपजावे। कोई भजता देखे और जिनों से रिगड़ उठावे। और किसी और को भजता देखे तो जिनों से, तो उनका उल्टा करे, उनसे भी उल्टा करे।
जिन्हों से रिगल उठावे, वे दाया तृष्णा अनल, कदे न पावे पोख। वो अग्नि के ताजे में कभी पोख नहीं पाएंगे। कृपण कमी जना वही, जहाँ सतव्रत नहीं संतोख। शरण तुम्हारी राम जी, जे दास दुर्भिक्षी होय। तो शरणा को प्रताप को, कहाँ गुण बरत्यो सोय। शरण तुम्हारी राम जी, जे दास दुर्भिक्षी हो। हे राम जी, आपकी शरण में यदि दास दुखी हो जाए तो शरणा का प्रताप को, कहाँ गुण बरत्यो सोय। बताओ, राजा के पास जाके कोई भूखा हो तो फिर उसके राजा होने का मतलब क्या है? राजा के पास जाके कोई भूखा का भूखा रहे तो फिर राजा के प्रताप का मतलब क्या रहा? बोले मंत्री भूखा मर रहा है तो फिर ऐसा मंत्री क्या जो राजा के पास होके। ऐसे परमात्मा की शरण में आके, और यदि कोई दुर्भिक्ष है, कोई दुखी है, तो उसकी शरण का प्रताप के गुण पता ही नहीं चला, उनके गुणों को जाना ही नहीं है। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम जी, राम राम। राम आगे की लाइन कितनी जबरदस्त है, आप देखो।